कारपोरेट इंटरनेट बैंकिंग सी यूजर बनाने की प्रक्रिया। शिखा मैम, आपने हमारी फर्म की नेट बैंकिंग में एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए ये समझाया था। अब मुझे जरा ये कारपोरेट यूजर बनाने की प्रोसेस भी समझा दीजिए। जरूर राजेश सर। सबसे पहले आप अपनी एडमिन के यूजर आईडी से लॉगिन करें और कॉर्प एडमिन लिंक पर क्लिक करें। इसमें आप सिलेक्ट करें यूजर मेंटेनेंस। क्रिएट न्यू यूजर लिंक पर क्लिक करें। जिसे सी यूजर बनाना है उसका फर्स्ट नेम और फिर सरनेम भरें। अब यूजर प्रोफाइल में सी यूजर या सी व्यू में से एक चुनें। सी यूजर को ट्रांजैक्शन के अधिकार होंगे, जबकि सी व्यू सिर्फ लॉगिन करके व्यू ही कर सकता है। ओके, अब आगे सेलिब्रेशन। अब कस्टमर आईडी डिटेल्स में चूज कस्टमर आईडी एक्सेस में फुल एक्सेस तथा डिवीजन डिटेल्स में भी चूज डिवीजन एक्सेस को फुल एक्सेस पर ही रखें। इससे यूजर को उस कस्टमर आईडी के सारे खातों का एक्सेस रहेगा। नीचे उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। सिस्टम अपने आप उस व्यक्ति की कॉर्पोरेट यूजर आईडी बना देगा। इसे नोट कर लें। ध्यान रखिए, ये यूजर आईडी 8 डिजिट की है, जिसमें पहले 5 डिजिट उस व्यक्ति के नाम के पहले 5 अक्षर हैं और शेष 3 सिस्टम जनरेटेड नंबर हैं। अब तक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आ चुका होगा। उसे सबसे नीचे भरें और लीजिए, एक सी यूजर की यूजर आईडी बनकर तैयार हो गई। इसी तरह आप और यूजर भी बना सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान है। अब इसके लॉगिन और ट्रांजैक्शन पासवर्ड कैसे बनेंगे? वो भी बहुत आसान है सर। फिर से कॉर्प एडमिन लिंक पर क्लिक करें, सिलेक्ट करें यूजर मेंटेनेंस और क्लिक करें सर्च बटन पर। आपके सामने सारे यूजर्स की डिटेल आ गई है। सामने वाले रेडियो बटन पर क्लिक करके सेट पासवर्ड लिंक पर क्लिक करें। अब पहले चेक बॉक्स में क्लिक करके यहाँ लिखे दिशा निर्देशों के अनुसार लॉगिन पासवर्ड बनाएं, फिर ट्रांजैक्शन पासवर्ड। यहाँ भी आपके पास एक OTP आएगा, जिसे भरकर सबमिट पर क्लिक करते ही उस सी यूजर के दोनों पासवर्ड बनकर तैयार है। ध्यान रहे कि कॉर्पोरेट आईडी सभी यूजर्स के लिए कॉमन है, जबकि यूजर आईडी सबकी अपनी अलग अलग है। वाह, ये तो वाकई बहुत आसान है। क्या अब वो सी यूजर ट्रांजैक्शन कर सकेगा? नहीं, अभी और भी काम बाकी है। कॉर्प एडमिन लिंक में जाकर हर यूजर की ट्रांजैक्शन लिमिट भी सेट करनी है। उसके लिए लिंक है सेट लिमिट्स। साथ ही बेनिफिशियरीज ऐड करने की प्रतिदिन की लिमिट भी सेट करनी होगी, जिसके लिए लिंक है सेट नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज। अच्छा, उसके बाद? अब आपको अपने यूजर्स के रोल बनाने हैं। कॉर्प एडमिन लिंक पर जाइए और चुनिए ट्रांजैक्शनल सपोर्ट। यहाँ आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक यूजर रोल मेंटेनेंस और दूसरा फाइनेंशियल वर्कफ्लो मेंटेनेंस। अगर आप चाहते हैं कि खाते में ट्रांजैक्शन मेकर चेकर ऑप्शन से हो, तो पहले आपको अकाउंट का फाइनेंशियल वर्कफ्लो बनाना होगा और यूजर को मेकर या चेकर का रोल देना होगा। नया वर्कफ्लो बनाने के लिए ऐड वर्कफ्लो लिंक पर क्लिक कीजिए और पहले ट्रांजैक्शन टाइप, फिर करेंसी चुनिए। अमाउंट की रेंज आपको स्वयं भरनी होगी। अब एप्लीकेबल रोल के सामने लुकअप पर क्लिक कीजिए। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, 1 फाइनल अप्रूवर, 1 अप्रूवर प्लस 1 फाइनल अप्रूवर और 1 इनिशिएटर प्लस 1 अप्रूवर प्लस 1 फाइनल अप्रूवर। ध्यान रखिए, फाइनल अप्रूवर का मतलब है एक ही यूजर की आईडी में ट्रांजैक्शन हो जाएगी, जबकि 1 अप्रूवर प्लस 1 फाइनल अप्रूवर में 2 व्यक्ति मिलकर ट्रांजैक्शन कर सकेंगे और 1 इनिशिएटर प्लस 1 अप्रूवर प्लस 1 फाइनल अप्रूवर में 3 व्यक्ति मिलकर ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। इनमें से अपनी जरूरतों के अनुसार रोल के सामने क्लिक करके नीचे सिलेक्ट कीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर आए OTP को भरकर सबमिट कीजिए और बस बन गया उस ट्रांजैक्शन टाइप का नया वर्कफ्लो। नाइस। और वो रोल मेंटेनेंस? जी, उसके लिए उसी लिंक ट्रांजैक्शनल सपोर्ट में यूजर रोल मेंटेनेंस चुनिए। ओके पर क्लिक करते ही आपको वहीं ऊपर बताए 3 रोल दिखाई देंगे, फाइनल अप्रूवर, अप्रूवर एंड इनिशिएटर। अब इस यूजर को आपने कौन सा रोल देना है, उसके सामने रेडियो बटन पर क्लिक करके नीचे लिंक यूजर्स टू रोल पर क्लिक करके आप उस यूजर को वो रोल दे सकते हैं। फिर इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन आ गई है, जिस पर आप देखेंगे कि आपके सभी यूजर्स यहाँ 2 टेबल्स में दिए हुए हैं। लेफ्ट साइड में वो यूजर्स हैं जिन्हें रोल दिया जा चुका है और राइट साइड में वो जिन्हें अभी कोई रोल नहीं दिया गया।
नया यूजर राइट साइड में होगा। उसके सामने रेडियो बटन पर क्लिक करके उसे टेबल बदलने वाले निशान पर क्लिक करें और आप देखिए वो यूजर अब लेफ्ट साइड की टेबल में आ गया है। इसी प्रकार आप किसी भी यूजर को रोल दे भी सकते हैं और रोल हटा भी सकते हैं। हाँ, इसे कंफर्म करने के लिए आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे भरिए और सबमिट कर दीजिए। दैट्स ऑल। वेरी नाइस। एक बात और कि अगर किसी खाते में एडमिनिस्ट्रेटर वर्क फ्लो नहीं बनाता, ना ही कोई रोल असाइन करता और ना ही ट्रांजैक्शन की लिमिट सेट करता, तब सी यूजर कैसे काम करेगा? ऐसे केस में सभी सी यूजर्स फाइनल अप्रूवर होंगे, यानी सभी लोग अपने अकेले की आईडी में बिना मेकर चेकर के ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। ओके, एक आखिरी सवाल और। जरूर राजेश सर। ये जो कारपोरेट यूजर हैं, ये अपने रोल और वर्क फ्लो के अनुसार सारे काम खुद ही कर लेंगे या हर बार मुझे यानी एडमिन को उनका काम वेरीफाई करना होगा? आपने उन्हें जो लिमिट सेट की है उनके अनुसार वे ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, परंतु एडमिन के काम आप ही के पास रहेंगे। जैसे जब भी यूजर कोई नया बेनिफिशियरी जोड़ते हैं तो उसे आपको ही अपनी एडमिन की यूजर आईडी से लॉगिन करके वेरीफाई करना होगा। इसी तरह जब कोई सी यूजर अपनी ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाना चाहता है तो उसे भी एडमिन को ही अप्रूव करना होगा। कोई यूजर अपना पासवर्ड भूल जाता है तो उसे भी एडमिन ही रीसेट करेगा। वाह शिखा मैम, आपने बेहद जरूरी जानकारी कितने साधारण तरीके से मुझे समझा दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। You are always welcome, sir.